ब्रेकिंग न्यूज, वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 इज ऑन इट्स वे। लेकिन क्या इससे हम कोविड को हरा पाएंगे? क्या ये पैंडेमिक ओवर हो जाएगा? वैक्सीन सबसे पहले किसे मिलेगी और कब मिलेगी? इन सब का आंसर जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि उससे पहले एक और वायरस स्प्रेड होने वाला है, और वो है वायरस ऑफ फियर। जी हाँ, फियर फ्रॉम वैक्सीनेशन। ये पैंडेमिक 100% मैन मेड होगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए पहले वैक्सीन के बारे में कुछ जान लेते हैं। एक वैक्सीन कुछ नहीं होता, बल्कि वो उस वायरस का ही एक वीकेंड फॉर्म होता है। लेकिन वो वायरस इतना वीक होता है कि उससे हमें कोई बीमारी नहीं हो सकता। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट पेपर होता है, जो उसे बताता है कि ऐसा वायरस बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए पहले से ही एंटीबॉडीज बना ले, ताकि अगर आगे कभी वो वायरस बॉडी के अंदर एंटर हो तो वो उस वायरस से फाइट कर सके। क्या इससे पहले ऐसी कोई वैक्सीन आई है जिससे इंडिया में सक्सेस मिली हो? हाँ, पोलियो। हर हाल में पिलाइए पूरी खुराक, तब होगी पोलियो से सुरक्षा पूरी। जन्म से लेकर 5 साल तक 2 बूंद जिंदगी की, हर बच्चा हर बार। ये स्लोगन था पल्स पोलियो ओरल डोज कैंपेन का। ये डोज 5 साल के एज के बच्चों को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद दी जाती थी। तो ये कैंपेन कब शुरू हुआ और किसने किया? ये कैंपेन शुरू किया था डॉक्टर टी जैकोब जॉन ने वेल्लोर से, जो तमिलनाडु में है। वैक्सीन आई थी 1981 में और सबके पास पहुंचने के लिए इसे 14 साल लग गए, और केसेस को 0 पहुंचने के लिए अगले 16 साल लगे, 2014 तक। इस वैक्सीन के आने से पूरी तरह से केसेस के खत्म होने तक बहुत टाइम लगा। अब फिर से बात करते हैं कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने नोवावैक्स, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और रशियन कंपनी गमेलिया को 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर भी दे दिया है। अभी फिलहाल 3 कंपनीज हैं जिन्होंने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में अप्लाई किया है: फाइजर, भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट। फाइजर की वैक्सीन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और उसे -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना होगा, और उसी के साथ साथ उसके डोज लेने होंगे। तो इसे लोगों को देना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने फेज 1 में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स भी दिए हैं। ये वैक्सीन किस ऑर्डर में लोगों को दी जाएगी? गवर्नमेंट का प्लान है कि फेज 1 के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाए, जिनकी पॉपुलेशन करीब 1 करोड़ है। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिनकी पॉपुलेशन करीब 2 करोड़ है, और उसके बाद वो लोग जिनकी एज 50 प्लस है और उनकी पॉपुलेशन करीब 26 करोड़ है। और लास्ट में आते हैं 50 साल के नीचे के वो लोग जो किसी क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, और उनकी पॉपुलेशन भी करीब 1 करोड़ है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का मानना है कि फेज 1 2012 में जुलाई या अगस्त तक एंड होगा। तो अगर आपका नंबर इन 30 करोड़ लोगों में नहीं है, तो अगले साल के अगस्त के महीने तक किसी भी गवर्नमेंट प्लान के अंदर आपको कोई भी वैक्सीन नहीं मिलने वाली। अब बात करते हैं फेक न्यूज के पैंडेमिक के बारे में। सर्वेस के मुताबिक कितने लोग हैं जो वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते। जिन कंट्रीज में वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वहाँ के भी कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लेना ही नहीं चाहते। दिल्ली में हुए एक सर्वे के मुताबिक 69% लोग कोविड-19 की वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। दिल्ली के एक कंसल्टेंसी फर्म लोकल सर्कल्स के द्वारा किए गए सर्वे में इंडिया के 242 डिस्ट्रिक्ट्स में 18,000 से ज्यादा लोगों से सर्वे किए गए, जिसमें 66% मेल्स थे और 34% फीमेल्स। तो इस डर की वजह क्या है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
इसकी वजह और कुछ भी नहीं बल्कि फेक न्यूज है। लोगों में फेक न्यूज की वजह से डर फैल जाता है और इससे पहले पोलियो वैक्सीन के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट को कितने तरीके अपनाने पड़े, तब जाकर सभी लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड हुई। और अगर कोविड-19 वैक्सीन के लिए भी ऐसा ही प्रॉब्लम आए कि वैक्सीन रेडी हो पर कोई वैक्सीन लेने को तैयार ही ना हो, तो सब कुछ नॉर्मल कैसे होगा? आने वाले कुछ दिनों में सभी जगहों पर फेक न्यूज स्प्रेड होने वाले हैं और डर का वायरस स्प्रेड होने वाला है। सो वी ऑल हैव टू बी केयरफुल। किसी भी न्यूज पर विश्वास करने से पहले उसे वेरीफाई करें और इन फेक न्यूज की चपेट में ना पड़े। तो फिलहाल अब सिर्फ यही कर सकते हैं कि इन फेक न्यूज की चपेट में ना आए, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ऑन दैट नोट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, दैट विल कम सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।